गुम हुई आम की लस्सी और दोषी पेटू का अजीबोगरीब मामला। गुरदासपुर में गर्मी तप रही थी और एक लंबे ठंडे आम की लस्सी, खासकर श्रीमती बिमला की मशहूर लस्सी से ज्यादा राहत किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। उनकी गाढ़ी, मीठी और हल्की इलायची वाली लस्सी पूरे गांव के लिए ईर्ष्या का विषय थी। इसलिए जब श्रीमती बिमला का पुरस्कार विजेता बैच, जो वार्षिक सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन कूलर प्रतियोगिता के लिए था, उनकी बंद पेंट्री से गायब हो गया, तो यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह गांव का संकट था। गया हवा में उड़ गया, श्रीमती बिमला चीखी। उनकी आवाज संकरी गलियों में गूंज रही थी। पूरे 3 लीटर और प्रतियोगिता कल है। गांव के मुखिया सरपंच पप्पू सिंह हैं, जिनकी बुद्धि अक्सर नाश्ते के शौक के आगे दब जाती थी, ने इसे लस्सी झपकी का मामला घोषित कर दिया और एक स्पेशल कूलिंग क्राइम यूनिट का गठन किया, जिसमें वे स्वयं हमेशा नींद में डूबे रहने वाले चौकीदार धन्ना और गांव के स्वयंभू शर्लक होम्स, जिनके पिछले मामलों में एक गुम हुई पतंग और एक भागे हुए भैंस के बछड़े से जुड़े मामले थे, के युवा बिट्टू शामिल थे। उनकी जांच पड़ताल एक पेड़ चढ़ती बकरी जैसी गंभीरता से शुरू हुई। सरपंच पप्पू सिंह ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और हवा सूंघते हुए कहा, अपराधी साफ तौर पर एक परिष्कृत स्वाद वाला व्यक्ति था और उसके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉ था। धन्ना, जो थोड़ी देर के लिए सो गया था, बुदबुदाया, शायद इस गर्मी में वह भाप बन गया होगा। सरपंच जी, बिट्टू एक आवर्धक लेंस, जो असल में उसकी दादी का पढ़ने का चश्मा था, ली फर्श पर पड़ी एक छोटी सी चिपचिपी बूंद की ओर। वाह मेरे प्यारे धन्ना, ये तो आम का अवशेष है। चोर यही था और वो बहुत गंदा था। उनके संदिग्ध गांव की गपशप की तरह ही अलग अलग थे। एक बूढ़ी जलेबी देवी थी, जो अपनी मीठी मीठी आदतों और सबके हाथ का खाना चखने की आदत के लिए जानी जाती थी। एक स्वास्थ्य जागरूक योग गुरु थे, जिन्हें पिछली शाम श्रीमती बिमला के घर के पास संदिग्ध रूप से देखा गया था, शायद योग के बाद कुछ खाने की चाहत में। और फिर गोलू था, गांव का पेटू, जिसका खाने के प्रति प्रेम राज नहीं था। एससीसीयू ने संदिग्धों से कुशलता से पूछताछ की। जलेबी देवी ने अपने आखिरी गुलाब जामुन पर कसम खाई कि वो निर्दोष हैं। योग गुरु ने दावा किया कि वो सिर्फ हरी स्मूदी पीते हैं। फिर सबकी नजरें गोलू पर टिक गईं, जो छाया में भी पसीने से तरबतर था और हमेशा किसी स्वादिष्ट चीज की हल्की सी खुशबू से चिपका रहता था। गोलू, सरपंच पप्पू सिंह ने सख्ती से कहा, कल रात सूर्यास्त के समय से लेकर जब भी श्रीमती बिमला को अपनी लस्सी गायब होने का पता चला, तुम कहाँ थे? गोलू हकलाते हुए बोला, मैं घर पर था। सरपंच जी, सो रहा था। लेकिन बिट्टू ने एक निशान देखा, गोलू के बाएं कान पर पीले रंग का एक छोटा सा लगभग अदृश्य धब्बा। आहा, बिट्टू ने इशारा करते हुए कहा, आम की लस्सी, अपराधी पकड़ा गया। गोलू की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। उसने चुपके से अपना कान पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब पोल खुल चुकी थी। एससीसीयू की गहरी और भूखी निगाहों के सामने गोलू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि गोलू श्रीमती बिमला की प्रसिद्ध लस्सी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। जब उसे पता चला तो वह चुपके से उनकी पेनट्री में घुस गया, अपनी उंगली से, स्ट्रॉ से नहीं, जिससे सरपंच को बहुत निराशा हुई। स्वादिष्ट लस्सी निकाली और फिर उसकी मात्रा देखकर एक ही बार में पूरे 3 लीटर लस्सी गटक गया और खाली बर्तन अपने कुएं में छिपा दिया। शुरू में तो गांव वाले चौंक गए, फिर भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। गोलू, जो पूरी तरह शर्मिंदा लग रहा था, उसने बहुत माफी मांगी और सजा के तौर पर उसे प्रतियोगिता के लिए श्रीमती बिमला की लस्सी की एक नई खेप बनाने में मदद करनी पड़ी, बहुत कड़ी निगरानी में। अगले दिन श्रीमती बिमला ने अपनी नई बनी लस्सी थोड़ी ज्यादा इलायची और गोलू के अति उत्साह से फेंटने की वजह से के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन कूलर का पुरस्कार जीता। गोलू, जो अपराध बोध और कड़ी मेहनत से सामान्य से भी ज्यादा पसीना बहा रहा था, सबसे पहले खुशी से झूम उठा। कहानी का सार क्या है? थोड़ा बहुत भोगविलास ठीक है, खासकर जब बात श्रीमती बिमला की लस्सी की हो, तो ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है और कभी कभी सबसे मीठी चीजें भी सबसे मुश्किल हालात पैदा कर सकती हैं, खासकर जब पूरा गांव शामिल हो और आम का एक छोटा सा टुकड़ा किसी पेटू को सजा दिला सकता है। इसके अलावा चुपके से पूरा बैच खत्म करने से बेहतर है कि आप चख कर देखें।